Hello everyone, Hello, sir. how are you? I'm fine. And what about you? I'm also fine. Well, in this class today, I'm going to talk about something really important. And why I am calling it important because I have observed people using wrongly this particular word. एंड काफी स्मॉल वर्ड है बट उसको लेकर काफी कंफ्यूजन है हमें तो उसके ऊपर मैं आज डिस्कशन करना चाहता हूँ वो है टू क्या है अच्छा कोई बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू टू का मतलब क्या होता है उसका यूज क्या होता है किसी को पता है इन अ सिंगल लाइन नोबडी कैन डिफाइन द यूज ऑफ टू क्योंकि टू के कई सारे यूजेस होते हैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि टू को हम यूज करते हैं एज अ लिंकिंग वर्ब और अ कनेक्टर एज अ लिंकिंग वर्ब कहाँ यूज होता है जब दो वर्ब्स को हम कनेक्ट करते हैं एक वर्ड के द्वारा वो है टू जैसे मैंने बोला want प्लस टू प्लस go तो सेंटेंस क्या बन सकता है आई वॉन्ट टू गो क्या बन जाएगा आई वॉन्ट टू गो ऐसे ही आई नीड टू स्टे आई नीड टू स्टे नीड एक एक्शन है वर्ब है स्टे एक एक्शन है इन दोनों को जोड़ने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं टू बहुत सारे वर्ड्स है जिन्हें हम जोड़ने के लिए टू का यूज करते हैं जैसे आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश बोलो I like to chat on net. I try to help others. I have to work. I hate to waste time. तो hate waste उनको जोड़ने के लिए मैं क्या यूज कर रहा हूँ जैसे I am going to buy vegetables. I'm going to buy vegetables. तो go एक वर्ब है to एक वर्ब है तो दोनों को हम यूज कर रहे हैं और कनेक्ट किससे कर रहे हैं टू से दूसरा टू का यूज होता है एज अ लाइक व्हेन वी आर टेलिंग अबाउट द डायरेक्शन कि जैसे मैं मुंबई की तरफ जा रहा हूँ आई एम गोइंग टू मुंबई या मैं आगरा की तरफ जा रहा हूँ आई एम गोइंग टू दिल्ली की तरफ जा रहा हूँ तो कई सारे बुक्स में अलग अलग यूजेस हैं प्रीपोजिशन के तौर पर भी टू यूज करते हैं लिंकिंग वर्ब के तौर पर भी यूज टू करते हैं और जस्ट टू टेल द डायरेक्शन बट आज मेरा जो मेन फोकस है वो आपको तीनों चारों यूजेस को अलग अलग तरीके से समझाना है सो दैट यू डोंट कमिट मिस्टेक्स इन राइटिंग और स्पोकन कि यार कहाँ टू का यूज सही करना है कैसे करना है क्योंकि टू एज अ लिंकिंग वर्ब यूज कर रहे हैं तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और अगर टू एज अ प्रीपोजिशन यूज कर रहे हैं तो वहां पर एक्शन प्लस आईएनजी यूज करते हैं जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया है कि कोई भी प्रीपोजिशन के बाद या तो नाउन आएगा और या वर्ब में आईएनजी आएगा नॉन एक्शन आएगा या एक्शन प्लस आईएनजी आएगा या आपने स्कूल्स कॉलेजेस में भी पढ़ा होगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टाइटल्स लिखे होते हैं बट सेंस या मोटिव एक ही होता है जैसे टू के बाद वर्ब में एनजी कब कब लगाते हैं जैसे कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं फ्रेजल वर्ब्स होते हैं फ्रेजल वर्ब सुने हैं आपने कभी जैसे एक मान के चलिएगा इम्यून टू है तो आई एम इम्यून टू स्कॉल्डिंग बीटिंग ही इज इम्यून टू तो immune to means out of influence when you are not under the influence of something where we use immune to या और भी होते हैं जैसे addicted to क्या होता है when you have a addiction of something like I am addicted to tea I am addicted to taking tea अब गलती क्या करते हैं लोग आई एम एडिक्टेड टू टेक टी बोल देते हैं उन्हें क्या लगता है ये वही टू है जो हम पहले यूज करते थे लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हो या वहां पर एरर फाइंड आउट करने के लिए आता है क्वेश्चन और या जम्बल वर्ड्स आते हैं तो वहां आप कंफ्यूजन में आ जाते हो यार कि टू के बाद में आईएनजी आएगा
या फर्स्ट फॉर्म आएगा. तो आई विल टेल यू इन दिस क्लास टुडे. पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यार मेरा पर्पस क्या है इस वीडियो को लेकर, इस क्लास को लेकर, और उसके बाद मैं एग्जांपल्स भी आपको बताऊंगा, एंड देन यू विल कन्वर्ट इन द लास्ट ऑफ द क्लास. तो टू एज अ प्रीपोजिशन कैसे यूज करते हैं, ये कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं उनके साथ ही आता है, जैसे ज्यादा नहीं है बट यस हमें आने चाहिए. तो सबसे पहले मैंने अभी बोला था इम्यून टू. क्या बोला? Immune to. इम्यून टू. तो मैंने बोला इम्यून टू मीन्स व्हेन यू आर आउट ऑफ इन्फ्लुएंस. तो इम्यून टू का यूज कैसे करेंगे, जैसे मैंने बोला आर यू इम्यून टू कोई भी चीज है, जैसे स्कॉल्डिंग. स्कॉल्डिंग माने डांट फटकार, बीटिंग पिटाई. अगर आप नाउन रखेंगे, नॉन एक्शन रखेंगे तो क्या हो सकता है? इंसल्ट, या इट. आई एम इम्यून टू इट. बोलो I am immune to it. ही इज इम्यून टू इट. He is immune to it. तो यहां ये जो टू यूज हो रहा है ये क्या है? एज अ प्रीपोजिशन. क्या है? इसीलिए हम या तो नाउन लगा रहे हैं, नॉन एक्शन लगा रहे हैं, या फिर क्या लगा रहे हैं? एक्शन प्लस आई एन जी. गॉट माई पॉइंट? ओके. चलो मैं आपको बताना चाहूंगा एक और एक्सप्रेशन. अभी मैंने बोला था अडिक्टेड टू. अडिक्टेड टू. तो इसके बाद क्या आएगा? एक्शन प्लस आईएनजी और नॉन एक्शन कोई भी नाउन. तो आई एम अडिक्टेड टू वॉचिंग मूवीज. Unless I watch movie, I can't sleep. I'm addicted to chatting on net. जब तक मैं चैट नहीं कर लेता, चैटिंग नहीं कर लेता, तब तक मुझे नींद नहीं आती. ये कुछ लोग और भी एडिक्शन रखते हैं, जैसे दे आर एडिक्टेड टू टेकिंग लिकर, दे आर एडिक्टेड टू डूइंग ड्रग्स. डू मतलब होता है सेवन करना. कुछ लोग बोल सकते हैं कि दे आर एडिक्टेड टू टेकिंग ड्रग्स, और ड्रग्स के लिए वैसे डू आता है. जैसे मैंने बोला आई हैव डन माय ब्रेकफास्ट, आई हैव डन माय स्नैक्स, आई हैव डन माय ड्रग्स. सो डू द ड्रग्स क्या होता है? ड्रग्स का सेवन करना. सो ही इज अडिक्टेड टू. बोलो He is addicted to डूइंग ड्रग्स. doing drugs. ही इज अडिक्टेड टू He is addicted to टेकिंग कॉफी, taking coffee, टी, tea, जंक फूड. junk food. कई सारे लोगों को जब तक जंक फूड ना मिले उनका डे कंप्लीट नहीं होता है. दे हैव टू टेक जंक फूड बिकॉज दे आर addicted to taking junk food. अगर हम जंक फूड यूज करेंगे तो उसमें एनर्जी नहीं लगेगा, और अगर हम टेक लगाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? टेकिंग. क्या हो जाएगा? टेकिंग जंक फूड. क्या हो जाएगा? Taking junk food. दे आर addicted to taking Junk food. जंक फूड. और भी एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे बड़ा ही कॉमनली यूज होने वाला एक एक्सप्रेशन है लुक फॉरवर्ड टू. क्या? Look forward to. लुक फॉर वर्ड टू. तो लुक फॉरवर्ड टू मतलब जब आप डेडली वेटिंग कंडीशन में हो, मतलब बहुत ही बेसब्री से इंतजार हो रहा है किसी भी चीज का, किसी भी इंसान का, या किसी भी एक्शन का. तो आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू. बोलो I always look forward to मीटिंग माई ओल्ड फ्रेंड्स. meeting my old friends. अब अगर आप ईमेल टाइप कर रहे हैं या लेटर लिख रहे हैं तो उसमें ये लाइन अक्सर लोग यूज कर लेते हैं कि आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू. ये गलत है. सही क्या होगा? आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू. क्या होगा? I look forward to meeting you. आई लुक फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई. आई लुक फॉरवर्ड टू योर. reply. यू हैव अप्लाइड फॉर पासपोर्ट, वीजा, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी एक आईडी कार्ड.
और उसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है नहीं रहता है, तो वहां हम क्या बोलेंगे? आई लुक फॉरवर्ड टू। क्या बोलेंगे? आई लुक फॉरवर्ड टू पासपोर्ट। आई लुक फॉरवर्ड टू गेटिंग माई पासपोर्ट। अब मेरे फादर ने बोला है कि आई एम गोना गिफ्ट यू अ कार ऑन योर बर्थडे एंड आई लुक फॉरवर्ड टू माई बर्थडे, या आई लुक फॉरवर्ड टू गेटिंग माई न्यू कार। आई लुक फॉरवर्ड टू क्या? यहाँ कई सारे लोग बैठे हुए हैं, दे लुक फॉरवर्ड टू, दे गेटिंग मैरिड। अच्छा, कैसे पूछेंगे कि भाई तेरे को बेसब्री से इंतजार हो रहा है शादी करने का, तो कैसे बोलेंगे? डू यू लुक फॉरवर्ड टू? वेट अ मिनट, मैंने एक सेंटेंस बोला था, क्या आपको बेसब्री से इंतजार हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ लगा रहा हूं डू यू लुक फॉरवर्ड टू। ओके, तो डू यू लुक फॉरवर्ड टू का मतलब क्या हुआ? मतलब यही हुआ, क्या आपको बेसब्री से इंतजार है। अब अगर आप हिंदी टू इंग्लिश करेंगे तो आप कभी भी लैंग्वेज नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि कोई भी हिंदी की अंग्रेजी, अंग्रेजी की हिंदी नहीं होती है। मैं बार बार यही बात बोलता हूं, सेंस होता है। सेंस क्या है? आई हैव दिस काइंड ऑफ फीलिंग कि यार आई लुक फॉरवर्ड टू, आई लुक फॉरवर्ड टू एक्शन प्लस आईएनजी और नॉन एक्शन। आई लुक फॉरवर्ड टू गोइंग ऑन पिकनिक, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग माई ग्रैंड पेरेंट्स, आई लुक फॉरवर्ड टू गोइंग माई होम टाउन, I look forward to buying new mobile। कोई भी चीज आप खरीदने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, कोई भी काम करने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, तो वहां पर क्या लगाएंगे? लुक फॉरवर्ड टू। तो वहां टू के बाद क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब में आईएनजी? वर्ब प्लस आईएनजी। ओके, सो डू यू लुक फॉरवर्ड टू अटेंडिंग द पार्टी? Do you look forward to attending the party? I look forward to attending the party. I'm sorry, I can't hear you. I look forward to attending the party. Do you look forward to going abroad? I look forward to going abroad. Do you look forward to buying new house? I look forward to buying new house. और अगर आपने या आपके फादर ने, घर वालों ने एक नया घर खरीद लिया, आपको शिफ्ट करना है, तो क्या बोलेंगे? I look forward to shifting in new house। ठीक है, तो एक हो गया अडिक्टेड टू, एक हो गया लुक फॉरवर्ड टू। ऐसे ही द मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक, सब ने कई बार मेरे से पूछा भी है और मैंने कई बार आपको नोटिस भी किया है कि आप लोग जब एक पर्टिकुलर टॉपिक जो मैं बताने जा रहा हूं उसका यूज करते हैं, 100 में से 100% लोग गलत बोलते हैं, गारंटीड, जिसका नाम है यूज्ड टू। क्या है? ओके, एंड व्हाई डू यू गेट कंफ्यूज्ड? क्योंकि इसके दो यूज होते हैं। एक तो होता है ओनली फॉर पास्ट, ओनली फॉर पास्ट, और दूसरा होता है इन ऑल टेंसेस, इन ऑल टेंसेस। सबसे पहले ओनली फॉर पास्ट बताना चाहूंगा। ये जो यूज होगा एज अ लिंकिंग वर्ब होगा। जैसे मैं पहले अंग्रेजी नहीं बोला करता था, अर्लियर आई डिड नॉट यूज टू स्पीक इंग्लिश। मैं पहले ड्राइव किया करता था, अर्लियर आई यूज्ड टू ड्राइव, आई यूज्ड टू ड्राइव। मैं पहले गांव में रहा करता था, अर्लियर आई यूज्ड टू लिव इन विलेज, आई यूज्ड टू, एक्शन फर्स्ट फॉर्म। और दूसरा यूज्ड टू क्या होता है? जब हम बात करते हैं स्लाइटली हैबिचुअल की, व्हेन यू आर टेलिंग समवन दैट यू आर स्लाइटली हैबिचुअल ऑफ समथिंग, वहां पर यूज होगा फॉर्मूला I am used to action plus ing. I am used to action plus ing. I am used to plus action plus ing. अब ये काफी बड़ा टॉपिक है इटसेल्फ। भाई मैंने कहा मुझे आदत सी हो गई है सुबह जल्दी उठने की। आई एम
used to getting up early in the morning. मुझे अब आदत सी हो गई है आईफोन यूज करने की. I am used to using an iPhone. मुझे आदत सी पड़ गई है या आदत सी हो गई है अकेले रहने की. I am used to living alone. I'm used to working in nights. I'm used to driving constantly. I'm used to speaking in English. I'm used to it. I'm used to wristwatch. I'm used to suits. I'm used to mask. I'm used to glasses. अब कई सारे लोग हैं when they started wearing their glasses they were not used to glasses but now they are used to glasses. या कई सारे लोग हैं they are used to their handbags. Are you used to your handbag? Are you used to cap? Are you used to glasses? Are you used to mask? Are you used to umbrella? तो कई सारी चीजें हैं जिनके आप क्या हो चुके हैं used to. या जिस भाई के साथ बहन के साथ या फ्रेंड के साथ आप रहते हो हमें उसकी आदत सी पड़ जाती है. कोई पेट है. I'm used to having pet. बोलो. I'm used to this pet. I'm used to flat. I'm used to big house. Are you used to big house? Are you used to flat? भाई किसी को अपार्टमेंट में फ्लैट में रहने की आदत सी पड़ जाती है. उनको बोला जाए घर लोगे या फ्लैट तो फिर वो कहते नहीं मैं फ्लैट में ही कंफर्टेबल फील करता हूँ. कई सारे लोग इनफॉर्मल ड्रेस में यूज्ड टू है. कई सारे लोग फॉर्मल में. They are used to formal. बोलो. They are used to informal. Are you used to formal or informal? I'm used to informal. अब अक्सर लोग क्या गलती करते हैं मैं आपको बताना चाहूंगा. वो बोल देते हैं I am used to live here alone. I am used to work in night. ये गलत हो जाएगा क्योंकि आप वहां पर वर्किंग नहीं बोल रहे हैं. वहां क्या बोल रहे हैं? वर्क. तो सही क्या होगा? I am used to working in nights. बोलो. I am used to working in nights. I am used to working in a group. Working with the people. कई सारे लोगों को ग्रुप स्टडी अच्छी लगती है और कई सारे लोगों को नहीं लगती. बट मैंने पूछा Are you used to studying in a group? मुझे अब आदत सी पड़ गई है. अक्सर ऐसे बोलते हैं ना ग्रुप में पढ़ने का या ग्रुप के साथ पढ़ने का. तो I am used to. बोलो. I can't hear you guys. I am used to studying in a group. I'm used to studying alone. I'm used to studying alone. कुछ लोग सुबह 4 बजे उठ के पढ़ते हैं तो कुछ लोग रात को 1 बजे के बाद पढ़ते हैं और कुछ लोग दिन में पढ़ते हैं. So it is up to them. But if they want to express their feeling, they have to use this expression, used to. अब देखिएगा ये तो था प्रेजेंट में. Are you used to action plus ing? I am used to action plus ing. I'm not used to action plus ing. लेकिन अगर इसको हम पास्ट में यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे? वहां पर सिंपल वर आएगा. Were you used to? क्या हो जाएगा? Were you used to action plus ing? I was used to action plus ing. I was not used to action plus ing. जैसे earlier I was used to. बोलो. Earlier I was used to living alone. But now I'm not used to it. Earlier I was used to getting up early. But not now. Earlier I was used to wearing glasses. But now I use lenses. I'm not used to glasses. कई सारे लोग पहले लंबे बाल रखा करते थे उनको आदत सी पड़ गई थी. अब उनको आदत सी पड़ गई छोटे बाल रखने की. Now they are used to having short hair. Are you used to short hair? I am used to short hair. I'm used to long hair. I'm used to whatever.
सो आई एम यूज्ड टू सबसे ज्यादा घिसा जाने वाला, बोले जाने वाला एक फॉर्मेशन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सबसे ज्यादा गलत बोलता है। अब क्यों गलत बोलता है मुझे नहीं पता, बट आई थिंक आज आप इस क्लास के बाद सही बोलना लिखना स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो मैं आपको अभी बोर्ड पर लिखने वाला हूं फॉर्मूलाज, दोनों का अंतर। सबसे पहले मैं यूज्ड टू को एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो अगर आपने केवल पास्ट का यूज करना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा? डिड यू यूएसई टू एक्शन, डिड यू यूज टू एक्शन। आंसर क्या आएगा? आई एम यूज्ड टू एक्शन, आई एम यूज्ड टू एक्शन। एंड नेगेटिव आंसर, आई एम नॉट, नो एक्सक्यूज मी, I used to action, I did not use to action, I did not use to action। और अगर मैं दूसरा वाला करूंगा जिसमें आदत सी पड़ गई है, आता है, तो वह आएगा were you used to। क्या आएगा? were you used, यहां देखिएगा used आ रहा है क्वेश्चन में, यहां यूज आ रहा है, ध्यान रखना। were you used to action plus ing और नॉन एक्शन। आंसर क्या आएगा इसका? आई वॉज यूज्ड टू एक्शन प्लस आईएनजी और नॉन एक्शन। नेगेटिव आंसर, आई वॉज नॉट used to action plus ing और non action। अच्छा, आपको पता है एक्शन प्लस ing क्यों रखते हैं? एक्शन प्लस ing का मतलब क्या होता है कि किसी भी वर्ब में ing लगाकर वो वर्ब नहीं रहती, वो नॉन एक्शन बन जाती है। जैसे मेरे फादर टीचिंग करते हैं, अक्सर सुना होगा ऐसे बोलते हुए, या मेरे फादर ड्राइविंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं। तो ये कोई भी वर्ब में आईएनजी लगाकर वो नाउन बन जाता है, प्रोफेशन बन जाता है। या अगर आपने सुना हो तो डाइन से बना डाइनिंग टेबल, वॉश से बना है वॉशिंग मशीन, ड्रेस से क्या बना है ड्रेसिंग टेबल, यू नो। तो आप ऐसे समझिएगा कि अगर वर्ब में एनजी लग गया या नाउन आ गया तो सेंटेंस सही है। तो आर यू यूज्ड टू, वर यू यूज्ड टू, और फ्यूचर में कैसे बनेगा? फ्यूचर में बनेगा विल यू बी यूज्ड टू। क्या बनेगा? विल यू बी यूज्ड टू। विल यू बी यूज्ड टू एक्शन प्लस आईएनजी और नॉन एक्शन। Will you be used to action plus ing or non action? तो आंसर क्या आएगा इसका? I will be used to action plus ing or non action। अक्सर आप लोगों को सुना होगा ये बोलते हुए you should be used to it। क्या बोला? You should be used to it। आपको इसकी आदत से पड़ जानी चाहिए। You should be used to it बोलो। और नेगेटिव है तो you should not be used to it। You should not be used to it। कई सारे लोग क्या होता है, छोटा सा थोड़ा सा पेन हुआ, पेन किलर ले ली, अब उनकी आदत सी पड़ जाती है सोने से पहले पेन किलर लेने की। इवनिंग आते आते वो इतना थक जाते हैं एंड दे आर यूज्ड टू टेकिंग पेन किलर्स, दे आर यूज्ड टू टेकिंग पेन किलर्स। लेकिन एक समय आने के बाद वो पेन किलर भी काम करना बंद कर देती है, बट इवन देन वो कंटिन्यू रखते हैं उसको, आदत सी पड़ गई अब तो। आई एम यूज्ड टू बोलो। हमारे हर्ष जब ये दिल्ली में शुरू में आए थे तो इनको बड़ा दिक्कत होती थी, इनके पड़ोसी इनको पीटते थे, गाली देते थे, काफी पुलिस स्टेशन भी गए, लेकिन अब उनको कोई गाली दे पीटे पुलिस स्टेशन नहीं जाते। नाउ ही इज यूज्ड टू इट बोलो, ही इज यूज्ड टू इट। तो आई मीन टू से कि कभी कभी क्या है कि जब हम किसी नए एटमॉस्फेयर में आते हैं, नए वातावरण में आते हैं, वी आर नॉट यूज्ड टू इट।
जैसे कोई यहाँ से जाए यूके, कनाडा या ऐसी जगह जहाँ पर थोड़ी सर्दी ज्यादा है और गर्मी वाले एरिया से सर्दी वाले एरिया में जाए तो उसको शुरू में बड़ा प्रॉब्लम होता है, एलर्जी होती है, स्नीजिंग होती है, बट व्हेन द टाइम पासेस होता क्या है, they are going to be used to it, they are going to be used to it. तो जैसे अब ये काफी दिन से शिमला में रह रही हैं और now she is used to cold weather, she is used to cold weather and ये मैनचेस्टर में रहती हैं, तो आप लोगों को थोड़ी सी बारिश होती होगी, आप काम पर नहीं जाते होगे, स्टडी करने नहीं जाते होगे, बट नाउ अगर हम इनसे पूछें आर यू यूज्ड टू रेन, तो ये क्या बोलेंगे, यस आई एम यूज्ड टू रेन। क्या बोलेंगे, आई एम यूज्ड टू रेन। या कभी कभी स्नोफॉल आता है तो आप लोग मूड बना लेते हैं पकौड़े सकौड़े खाने का, लेकिन कई सारे लोग स्नोफॉल हो रहा है कोई मतलब नहीं, वो अपने काम पर जाते हैं, अपने इंस्टीट्यूशन जाते हैं पढ़ने के लिए, तो दे आर यूज्ड टू इट, दे आर यूज्ड टू इट। कई सारे आपने देखा होगा बस में पहले क्या होता था, कंप्लेन आती थी पुलिस स्टेशन में कि भाई लड़कियों को लड़के छेड़ रहे हैं। आज क्या कंप्लेन आती है, लड़के छेड़े जा रहे हैं लड़कियों के द्वारा। आई एम टेलिंग यू। और बेचारे शुरू में तो बड़ा प्रॉब्लम होती थी, मेट्रो में जाते थे, पिट कर आते थे या जो भी है। और अब मैंने पूछा, हर्ष आर यू यूज्ड टू इट, तो क्या बोले, यस आई एम यूज्ड टू इट। इनको कोई सीटी मारे कमेंट मारे या इवन पीछे चाटा मार दे, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आई एम यूज्ड टू इट। बोलो, अच्छा ऐसी जगह पर क्या आ सकता है, यूज्ड टू, क्या आ सकता है, ही इज यूज्ड टू इट। बोलो, ही इज। अगर आप इज एम आर वॉज वर या बी नहीं लगाएंगे यूज्ड टू से पहले तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। हम यूज्ड टू से पहले इज एम आर लगा रहे हैं क्योंकि इज एम आर बी की प्रेजेंट फॉर्म्स होती हैं और वॉज वर कौन सी फॉर्म्स होती हैं, पास्ट फॉर्म्स, और फ्यूचर फॉर्म्स विल बी, मे बी, माइट बी, अदर फॉर्म्स कैन बी, कुड बी, शुड बी। मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था अभी, उसमें एक्सप्लेन किया था मैंने आपको सारी फॉर्म्स के बारे में। तो आई एम यूज्ड टू इट में एम क्या है, बी। आई वॉज यूज्ड टू इट में वॉज क्या है, बी की पास्ट फॉर्म, और मुझे आदत सी पड़ जाएगी, आई विल बी यूज्ड टू इट। बोलो, अब कोई भी मशीन, अब जैसे आप पहले पेन और रजिस्टर में अपने अकाउंट्स मेंटेन करते थे, और अगर आपके सामने कंप्यूटर आ गया कि आपको टैली के ऊपर काम करना है, और मैं आपसे क्या बोलूंगा, डोंट वरी, क्या बोलूंगा, यू विल बी यूज्ड टू इट, यू विल बी, या यू विल बी यूज्ड टू वर्किंग ऑन कंप्यूटर, यू विल बी यूज्ड टू वर्किंग ऑन कंप्यूटर। अब नुपुर ये क्या करती थी पहले, ट्रेडिशनल चूल्हा जो होता है गांव का, उस पर खाना बनाती थी। फिर इनको एक नया गैस का चूल्हा मिला। अभी भी गैस का यूज नहीं कर पाते हैं, बट मैं इनसे क्या कह रहा हूं, डोंट वरी, यू विल बी यूज्ड टू इट। डोंट वरी, यू विल बी यूज्ड टू इट। डोंट वरी, बोलो, यू विल बी यूज्ड टू इट, यू विल बी यूज्ड टू इट। मैंने आपसे पूछा, एक्सक्यूज मी, आर यू यूज्ड टू यूजिंग दिस मशीन? आई एम नॉट यूज्ड टू यूजिंग दिस मशीन। बोलो, आई एम नॉट यूज्ड टू यूजिंग दिस मशीन। जैसे आपके घर में फूड प्रोसेसर तो होगा, ग्राइंडर, मिक्सर, जूसर, ऐसे कुछ मशीन्स हैं। तो कुछ लोग चटनी ट्रेडिशनल वे से लाइक प्रिपेयर करते हैं, और कुछ लोग मिक्सर का यूज करते हैं, बट still people are there in the society, they are not used to that chutney. They say I'm not used to it, I like the traditional one, I like the traditional one. Yes, so I am saying कि ये इतना commonly used grammar है, but unfortunately गलत बोलता है, इसलिए मैंने सोचा कि यार I should discuss with you about this concept। क्योंकि अच्छा, अब कभी कभी मेरे से पूछे, सर ये बताओ सही क्या है, आई एम गोइंग मार्केट और आई एम गोइंग टू मार्केट, तो मैं ये कहूंगा आई एम गोइंग टू मार्केट, सही है। और भी इसके यूज होते हैं, जैसे मैंने एक दिन प्रेपोजिशन टॉपिक पढ़ाया था, उसमें मैंने पढ़ाया था क्वार्टर टू 9, क्वार्टर टू 10 एंड 5 to 10। जब कम बजते हैं, लाइक कम होते हैं 10 बजने में, तो वहां हम टू लगाते हैं, और ज्यादा होते हैं तो वहां पास्ट लगाते हैं। एक और बताया था मैंने, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, तो तक के लिए मोटे मोटे सेंस में हम यूज करते हैं, जैसे सुबह से शाम तक। तो हम यहाँ क्या यूज करते थे, फ्रॉम
मॉर्निंग टू इवनिंग या फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, वहां भी हम टू का यूज करते हैं. इसके अलावा कोई और यूज नहीं है टू का. या तो एज अ प्रीपोजिशन यूज होता है टू, या एज अ लिंकिंग वर्ब यूज होता है, या आपका टाइम बताने या डायरेक्शन बताने के लिए यूज होता है. एनी डाउट? ओके, तो और भी एक्सप्रेशंस होंगे और यू कैन फाइंड आउट इन न्यूज़पेपर, बुक्स और मैगजीन्स एंड अंडरलाइन देम कि टू के बाद वर्ब में एंग या नाउन आ रहा है, and you can discuss with me after the batch or whenever you get time or whenever you get that expression. And those who are watching video, you can also leave your comment and I can reply you in that way. Thank you very much for watching this video, and if you have not subscribed this channel, so please subscribe it and like it and share it. Okay, thank you guys. Goodbye.